हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास की संस्कृत के तहत अनियर और तव्य प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के प्रकार के तहत मैंने आपको सारज प्रत्यय और सरतरी प्रत्यय के बारे में पढ़ाया। तो आज विद्यार्थियों को तव्यक और अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तव्यक जो प्रत्यय होता है उसमें से तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तव्य शेष रहता है। और इस प्रत्यय का जो प्रयोग है, जो बने हुए शब्द हैं, उनका अर्थ चाहिए और योग्य अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। चाहिए और योग्य अर्थ में, योग्य अर्थ में तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें हम विद्यार्थियों इसके बने हुए उदाहरणों की। मैं अभी हम यहाँ पर जो प्रत्यय पढ़ रहे हैं वो कृदंत प्रत्यय के तहत पढ़ रहे हैं। कृदंत यानी कि ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो कल हमने सरतरी और सारज को पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं तव्यक और अनियर को। तो तव्यक में तव्य शेष रहता है और इसका अर्थ चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो जो भी शब्द बनेगा उसमें चाहिए और योग्य अर्थ यानी कि योग्य ये शब्द उसमें अर्थ में प्रयोग में आएंगे। तो इससे संबंधित उदाहरणों की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि अपना उदाहरण है पठ धातु है। जैसे कि हमारी पठ धातु है और उसमें हम अगर तव्यक प्रत्यय का प्रयोग करें तो इससे बने हुए जो शब्द होंगे वो तीनों लिंगों में बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो उनकी अगर संक्षिप्त पहचान की अगर बात करें तो यहाँ इस प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे पुल्लिंग में हमारा रहता है तव्य, स्त्रीलिंग में रहता है हमारा तव्या और नपुंसकलिंग में अगर हम बात करें तो हमारा रहता है तव्य। तब, तव्या, तव्य। तो देखिए पठ धातु में अगर तव्य प्रत्यय लगेगा तो इसमें अभी बात किया था तव्य शेष रहता है, तो हमारा बन जाएगा, पहला जो बन जाएगा वो बनेगा पठी तव्य। तो इस प्रकार से रूप बनेंगे हमारे पठी तव्य। स्त्रीलिंग में बनेगा हमारा पठी तव्या, यानी अंतिम जो वर्ण होगा वो दीर्घ एकादेश हो जाएगा और पठी तव्या। इस प्रकार से ये हमारा पुल्लिंग रूप होगा, ये स्त्रीलिंग रूप होगा और ये नपुंसकलिंग रूप होगा। अब उदाहरण की बात करें, जैसे कि भू धातु है तो भवितव्य, भवितव्या, भवितव्यम। जैसे कि मान लीजिए हमारा हन धातु है तो हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। जैसे कि हमारा ये दृश्य धातु है देखने के लिए तो दृष्टव्य, दृष्टव्या, दृष्टव्यम। तो इस प्रकार से हमारे रूप बन जाएंगे। नम धातु है तो जैसे कि नंतव्य, नंतव्या, नंतव्यम। लिख धातु है लेखितव्य, लेखितव्या, लेखितव्यम। तो हमारे इस प्रकार से रूप बनते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक मुख्य पहचान के बारे में, जैसे कि किसी धातु में अगर ऊ की मात्रा आ रही है, जैसे कि चुर, श्रु, तो ऊ का यहाँ पर ओ हो जाता है यहाँ पर। तो देखियो यहाँ जो हमारा हम बात करें ऊ की अगर मात्रा आती है तो ऊ का क्या हो जाता है? हमारा ओ हो जाता है। जैसे कि अभी हमने बात करी, जैसे कि श्रु धातु होती है तो श्रोतव्य, श्रोतव्या, श्रोतव्यम। इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। जैसे कि हमारा भुज, भुज धातु होती है, भुज, ऊ की मात्रा आ रही है भुज, तो भोक्तव्य, भोक्तव्या, भोक्तव्यम। तो इस प्रकार से हमारे जो है कि जहाँ पर किसी धातु के अंत में अगर जैसे कि
हलंत से पूर्व अगर इसमें ऊ का उच्चारण होता है तो ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं हमारे लिए। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, दूसरा प्रत्यय है हमारा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय के बारे में हम मुख्य बात देखते हैं। अगला है हमारा अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में से विद्यार्थियों यहां अनियर शेष रहता है, अनियर शेष रहता है। और तव्यत प्रत्यय की ही भांति जो हमारा तव्यत प्रत्यय हमने पढ़ा था, तव्यत प्रत्यय में से तव्य शेष रहता है। और उसमें से जो अगर संक्षिप्त पहचान की बात करें तो हमें अंतिम वर्ण में हमें देखना है कि तव्य, तव्या, तव्यम, ये पहचान के रूप में उसकी संक्षिप्त पहचान है। तो यहाँ पर जो अनियर प्रत्यय है उसका भी तव्यत प्रत्यय की भांति ही चाहिए और योग्य अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ निकलेगा बनेगा शब्दों का वो क्या होगा हमारा, चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग। तो दोनों ही प्रत्यय जो है हमारा तव्यत प्रत्यय जो है और अनियर प्रत्यय जो है, दोनों का प्रयोग हम चाहिए और योग्य दोनों अर्थों में हम उनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इसकी भी अगर हम संक्षिप्त परिभाषा मैंने अभी आपको बता दी, संक्षिप्त अगर पहचान की बात करें तो ये तो हमारे तव्यत प्रत्यय के अंतर्गत में थी। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर अनियर प्रत्यय के अंतर्गत बात करें तो पुल्लिंग में हमारा अनियर शेष रहता है, अनियर शेष रहता है। पुल्लिंग वाले नंबर देखिए विषय है यहाँ पर। स्त्रीलिंग की बात करें हम तो अनियर शेष रहेगा, अनियर शेष रहेगा। और नपुंसकलिंग की अगर हम बात करें तो देखिए अनियम हमारा इस प्रकार से लगेगा। तो इससे बने हुए जो अनियर प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं उनमें अनिय, अनिया, अनियम ये अंत में हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम उदाहरण की बात करें, जैसे कि हमारा भू धातु है, भू धातु है और उसमें इस प्रकार से हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग करें तो अनियर प्रत्यय में से अनियर शेष रहता है और उसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा हमारा बनेगा भवनीय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा हमारा भवनीय। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा हमारा भवनीय। इस प्रकार से हमारा रूप हमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में विद्यार्थियों हम यहाँ बात करें जैसे कि हमारा पठ धातु है, क्या पठ धातु में अगर हमारा अनियर प्रत्यय लगेगा तो हमारा विद्यार्थियों क्या बनेगा, तीन रूप बनेंगे हमारे पठनीय। जैसे कि अनिय जोड़ दी पठनीय, पठनिया और पठनियम। तो इस प्रकार से तीन रूप बन जाएंगे हमारे, जैसे कि पठनीय, पठनिया और पठनियम। इस प्रकार से हमारे तीन रूप हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जैसे कि मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं, जैसे कि गम धातु है, जैसे कि हमारी गम धातु है और गम धातु के साथ में अगर हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा हमारा गमनीय, गमनिया, गमनियम। एद धातु के साथ में अगर हम जैसे कि अनियर प्रत्यय लगाते हैं एदनीय, एदनिया, एदनियम। लिख धातु के साथ में अगर बनाते हैं तो लेखनीय, लेखनिया, लेखनियम। तो इनका जो अर्थ निकल के आ रहा है तो इसी अगर धातु के साथ में अगर हम अनियर प्रत्यय का प्रयोग लगा रहे हैं तो देखिए उसमें चाहिए और योग अर्थ आ रहा है। जैसे कि पठ धातु के साथ में हमने लगाया, जैसे कि अनियर प्रत्यय तो हो गया पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य। जैसे गम धातु के साथ में लगाया हमने तो जाना चाहिए और जाने योग्य। जैसे कि चोर धातु के साथ में लगाना है तो बनेगा हमारा चोरणीय, चोरणिया, चोरणीय।
नियम, तो उसका जो अर्थ निकलेगा वो कि चोरी करनी योग्य या चोरी करनी चाहिए, इस प्रकार से हमारा अर्थ निकल करके आता है। अब हम बात करें जैसे कि हमारा जैसे कि दृश्य धातु है देखने के रूप में, तो उससे बनता है हमारा दर्शनीय, 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 तो देखना चाहिए या देखने योग्य अर्थ में। तो इसी प्रकार से यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जो अनियर प्रत्यय है और अभी हमने जो तव्यक प्रत्यय पढ़ा था, दोनों का समान अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है चाहिए और योग्य अर्थ में, यानी कि इन प्रत्ययों के लगने पर जो शब्द बनेगा तो उस शब्द का जो अर्थ है चाहिए और योग्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी जो हैं हमें इसमें अधिक से अधिक धातुएं और उनके साथ में प्रत्यय से बने हुए जो उदाहरण हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तरीका एकदम समान इसी प्रकार से रहेगा। पहचान मैंने आपको बता दी है कि तव्यक प्रत्यय में पुल्लिंग में तव्य, स्त्रीलिंग में अपना तव्या यानी कि बड़ा आ यानी दीर्घ मात्रा होगी, और नपुंसकलिंग में हम तव्यम का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें अनियर प्रत्यय की बात करेंगे तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो हमारा जो पुल्लिंग जो होगा वो अनिय और स्त्रीलिंग जो होगा अनिय और नपुंसकलिंग होगा उसमें अनियम शब्द अंत में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप उनकी पहचान को नोट कर लेंगे और अधिक से अधिक आप अपने जो पूर्व में कराए गए जो उदाहरण हैं उनको आप याद करेंगे। तो ये आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आप घर पर याद करें ढंग से, जो समझ में नहीं आए तो आप विद्यालय में आकर के आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।